हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और भाई साहब, अब हम लोग यहां पर 2024 नीट के लिए थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। एंड अब आप लोगों को आज के वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, मैं प्लान बताऊंगा। स्ट्रेटेजी केवल ऑन पेपर होती है और प्लान हमेशा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं आपको अपना प्लान बताऊंगा और आप लोगों को साइमल्टेनियसली उसी प्लान को फॉलो करना है, ताकि हम लोग नीट 2024 में 100% मार्क्स का टारगेट लेकर चलें। यानी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ाई को अपनी स्ट्रेटेजाइज करेंगे, प्लान करेंगे कि हम लोग 180 ऑन 180 ले आए। देखो, मेरा हमेशा से यह मानना आया है, इस चैनल पर अगर आप मेरे पिछली प्लेलिस्ट भी देखोगे तो मैं स्ट्रेटेजी बहुत कम डालता था और साल भर बच्चों को पढ़ाता ज्यादा था। यानी कि आप लोग भी एक बात ध्यान रखना, अगर आप रातों रात सक्सेस चाहते हो तो वो जुआ है, वो गैम्बल है, और वो गैम्बल किसी किसी को लगता है। ज्यादा स्ट्रेटेजी देखना, ज्यादा किसी चीज को केवल सोच लेना कि भैया आप ऐसा टाइम टेबल बना लो, आप ये बुक खरीद लो तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा, नहीं, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। नीट एक ऐसी एग्जाम है जिसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो अब हम यहां पर प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, 1 साल के ड्यूरेशन में पूरे साल भर हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कैसे हम लोग क्रैक करेंगे नीट, और कैसे हम केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर लेकर आएंगे, कैसे केमिस्ट्री हमारे नीट को क्लियर करने की बैकबोन बनेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बायो आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक प्रॉपर पढ़ा होना चाहिए। बायो में आपको 100% लगना है, वो आपको जिसको बोलना चाहिए आपकी जान है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है। बैकबोन टूटी, आप बिस्तर पर आ जाओगे, तो केमिस्ट्री हमारी बैकबोन बनेगी। और इसमें जितना ज्यादा स्कोर लेकर आओगे, 600 प्लस का जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो हमें केमिस्ट्री दिलवा सकता है। तो अब हम लोग यहां पर देखो, सबसे पहले बाजीगर क्लास 11th शुरू करेंगे। बाजीगर क्लास 11th में हम अभी रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हम लोग वीडियोस डालना शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, ये वीडियोस आएंगे। इन वीडियोस के अंदर आपको लेक्चर थियरी के प्रॉपर मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी होगी। साइमल्टेनियसली क्लास 12 के वीडियोस भी आते चलेंगे। तो अब यहां पर वो बच्चा जो नीट 2025 के लिए फोकस कर रहा है, उसके लिए केवल बाजीगर क्लास 11th की सीरीज है। अभी आप केवल 11th का सिलेबस पढ़ोगे। वो बच्चा जो क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो क्लास 11th ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो 2024 को टारगेट कर रहा होगा, तो वो ये सीरीज फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो मेरा बच्चा, तो आपको दोनों सीरीज साइमल्टेनियसली फॉलो करनी है। इनफैक्ट अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो और आपकी क्लास 11th बर्बाद हो चुकी है, तो भी आपको दोनों सीरीजेस फॉलो करनी है। तो नीट 2024 वाला स्टूडेंट 11th और 12th की बाजीगर सीरीज को फॉलो करेगा और 25 वाला केवल 11th की सीरीज को फॉलो करेगा। अब यहां पर हम आपको पूरा रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से मैं वीडियोस डालना शुरू करूंगा। जून से लेकर जनवरी के महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीनों के अंदर हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो भले ही क्लास 11th बाजीगर का हो या क्लास 12th बाजीगर का हो। मेरी जो थ्योरी आएगी वो एफर्टलेस तरीके से आएगी, यानी पूरा एनसीईआरटी से निकल कर आएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे, हम लोग एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना एफर्टलेसली चीजों को पढ़ा दूंगा कि आपके जो नोट्स बनेंगे वो आपको 100% क्लियर हो। हाँ, मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि एनसीईआरटी पूरी लिखवा दूंगा, पूरी छपवा दूंगा, नहीं, लेकिन लाइन बाय लाइन आप जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम साइमल्टेनियसली पीवाईक्यूज पर फोकस करेंगे। साइमल्टेनियसली हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे एंड हम लोग मॉक टेस्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे। ध्यान रखना, फरवरी से अप्रैल के बीच में, क्योंकि मई में हम लोगों का नीट आ जाएगा, तो फरवरी से अप्रैल के मंथ में, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों में हम ढेर सारे पीवाईक्यूज करेंगे, हम ढेर सारे मॉक टेस्ट देंगे। यानी आप लोगों को पीवाईक्यूज और मॉक्स भी मैं करवाऊंगा। उसके बाद में हम लोग हमारे ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर
मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। यानी मैं कोशिश करूंगा कि वीक में, एक हफ्ते के अंदर मिनिमम आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं पर चैप्टर। तो ये हो गया अंदाजन दिन के 2 से 3 पोस्ट। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मैं इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी इसको जून से इस पर काम करना शुरू कर दूंगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बहुत जल्दी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट करोगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करोगे। जब आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करोगे तो मैं जो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको मेरे बनाए गए नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मेरे द्वारा बनाई गई डीपीपीज मिल जाएगी। आपको मेरे द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आपको मेरे द्वारा बनाई गई बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बहुत जल्दी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर, जैसा मैंने आपसे कहा, मॉक पेपर, डीपीपीज, नोट्स, ये सब आप लोगों को व्हाट्सएप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। कम्युनिटी पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग रोज करेंगे। अब बात आती है सर कौन कौन सी बुक्स रखनी है। भाई एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान, ये तो हमें चाहिए। हमारे नीट के लिए ये बुक कंपलसरी है फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। उसके अलावा आप केमिस्ट्री की एमटीजी पब्लिकेशन की या तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स खरीदेंगे या आप दिशा पब्लिकेशन की एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट खरीदेंगे। एक्चुअली ये दोनों में से कोई एक बुक अगर आपने 100% सॉल्व कर ली तो आप अननोइंगली एनसीईआरटी को 100% खा चुके होंगे। जब मैं भी पढ़ाऊंगा तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसके अलावा आप लोग एक बुक और परचेस करेंगे जैसे ओपी टंडन या सिंगेज। इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो हमें एक ऐसी बुक परचेस करनी है जिसके अंदर लगभग आप मान के चलो 30 साल के पीवाईक्यूज दे रखे हो, या अगर आप देखो तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन पर चैप्टर के इन फॉर्म ऑफ नीट एमसीक्यूज दे रखे हो। ऐसी बुक आपको परचेस करनी है। तकलीफ आ रही हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो, मैं इन पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि नीट के लिए कौन सी बुक चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बेटा अपने खुद के नोट्स बनाने, डिटेल नोट्स तो आप लोग हमारे लेक्चर्स के साथ बना सकते हो, एंड शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका आई विल टेल यू। ये इसकी जरूरत अभी नहीं है, ये जब हम लोग एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे तब हम लोग बनाएंगे, बट इसको कहीं पर लिख लो। शॉर्ट नोट्स की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी फास्ट रिवीजन के लिए। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें, उस प्रॉपर टाइम टेबल पर पढ़ना स्टार्ट कर दें। बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को एक प्रॉपर स्लॉट में डिवाइड कर लें। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, डेफिनेटली मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें आपको एक रिवीजन का स्केड्यूल रखना है, टाइम टेबल के अंदर रिवीजन का स्केड्यूल रखना है। इनफैक्ट आप लोग डेज डिसाइड कर लो कि सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, मैंने जो हफ्ते भर पढ़ा मैं उसका रिवीजन करूंगा, उसके क्वेश्चंस करूंगा। उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बेटा पॉजिटिव और इंस्पायर्ड रहो। जब इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो ये तो बहुत छोटी सी एग्जाम है। लोग तो साला 12 13 साल का बच्चा पीएचडी कर लेता है, तो हमको चलो ठीक है इतना ब्रिलियंट नहीं होना है, लेकिन ये एग्जाम भी कोई टफ नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपने कर ली, अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चले तो नीट में हमारा 600 से ज्यादा स्कोर आना कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री में 180 के नजदीक पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉजिटिव रहे, इंस्पायर्ड रहे। हम लोग बाजीगर सीरीज पर काम चालू कर चुके हैं, वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं, एडिटिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी, अपलोडिंग प्रोसेस जून से होगी, और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। ग्रेविटी सर्कल केमिस्ट्री के लिए अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो केमिस्ट्री में 180 पक्के हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।